A very good morning to all of you. I hope you all are doing good. आज का जो हमारा सेशन है वो आपको वैसे इस इमेज से पता ही लग रहा होगा. इट इज रिगार्डिंग द पासपोर्ट. एंड पासपोर्ट भी किन का था? इंदिरा गांधी की डॉटर इन लॉ मेनका गांधी का ये केस है जो हम आज डिस्कस करने वाले हैं, जिस केस में उनको राइट टू फ्लाई अब्रॉड, जो कि एक फंडामेंटल राइट है अंडर आर्टिकल 21, वो उनका रोका गया. एंड उसको चैलेंज करने के लिए उन्होंने आर्टिकल 32 रिट कॉन्स्टिट्यूशन को यूज करा और अपने 3 आर्टिकल्स, आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 एंड आर्टिकल 21 के वायलेशन को फाइल करा इन द सुप्रीम कोर्ट. तो इस केस के थोड़ा सा बेसिक मैं आपको बता देता हूं पहले, एज हम हर सेशन में पहले एक बैकग्राउंड पढ़ लेते हैं कि मेनका गांधी ने आफ्टर 75 टू 77 इमरजेंसी पीरियड, जब 77 में इंदिरा गांधी बिकेम द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर टू लूज द इलेक्शन, उसके बाद जनता गवर्नमेंट सेंटर में आई. एंड उसके बाद मेनका गांधी ने एक अपनी सूर्य मैगजीन स्टार्ट करी. एंड इस सूर्य मैगजीन को स्टार्ट करने का जो लॉजिक बताया जाता है, सो डैट कांग्रेस गवर्नमेंट की एक इमेज को दोबारा से ठीक करी जाए. बिकॉज 75 से 77 के बीच में ड्यूरिंग दिस 21 मंथ्स इमरजेंसी पीरियड इंदिरा गांधी की इमेज जो थी वो बहुत टार्निश हो गई थी. एंड उसको इम्प्रूव करने के लिए उनकी डॉटर इन लॉ ने एक मैगजीन स्टार्ट करी, सूर्य. एंड 1978 में वो अब्रॉड फ्लाई करना चाहती थी. एक स्पीच देने के लिए वो जा रही थी, बट उनको एयरपोर्ट पे रोक दिया जाता है. एंड उनका जो पासपोर्ट है वो इम्पाउंड कर दिया जाता है यूजिंग 1967 पासपोर्ट एक्ट. ओके, सो 1967 का पासपोर्ट एक्ट यूज करा जाता है एंड उनका जो पासपोर्ट है वो इम्पाउंड कर लिया जाता है. प्लस उनको कोई रीजन नहीं बताया जाता है, जस्ट ये कहा जाता है कि इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक, ओके, इन द पब्लिक इंटरेस्ट आपके पासपोर्ट को इम्पाउंड किया जा रहा है. एंड आपको पता होगा इमरजेंसी के टाइम पर एक कमीशन आया था, शाह कमीशन. एंड ये कहा गया कि शाह कमीशन में आपकी स्टेटमेंट की जरूरत पड़ेगी, इसलिए आप बाहर अब्रॉड नहीं जा सकते हैं. प्लस उनको कोई रीजन नहीं बताया गया इसके अलावा, तो उन्होंने इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया और कहा कि आर्टिकल 21 में राइट टू लाइफ इंक्लूड करता है राइट टू फ्लाई अब्रॉड. ओके, सो यहां पर सबसे पहले, एज हमने गोपालन केस में किया था, कि प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ यूज हुआ था. इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने गोपालन केस की जजमेंट को ओवर रूल किया. एंड फाइनली ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ तक हम पहुंच गए इन द मेनका गांधी केस. सो दिस इज ऑल अबाउट दिस केस. इस केस की प्रॉपर मैंने आपको हिस्ट्री बता दी है कि इसमें मेनका गांधी बाहर अब्रॉड जाना चाहते थे, बट उनको वहां पे रोक लिया गया ऑन द ग्राउंड्स ऑफ कि उनको इसके बाद शाह कमीशन की जो रिपोर्ट आई है वहां पर अपनी स्टेटमेंट को देना होगा, इसलिए उनको बाहर जाने से रोक दिया जाता है. एंड उसको फर्दर आर्टिकल 21 को चैलेंज करते हैं. एंड इस जजमेंट के बाद से आर्टिकल 21 का एक्सपेंशन स्टार्ट हो गया था. एंड टिल टुडे आर्टिकल 21 एक्सपेंड होता जा रहा है, बिकॉज अब यहां पर ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का यूज होता है. डन. सो लेट्स स्टार्ट द केस. पहले मैं आपको बता देता हूं कि मेनका गांधी केस जो हुआ था वो 1978 में हुआ था. 1978 वही है जब 44th अमेंडमेंट 1978 लाया गया बाय द जनता गवर्नमेंट, जिसने सभी के सभी जो 47th अमेंडमेंट 1976, जिसको हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, तो जो चेंज इंदिरा गांधी मैम 42nd अमेंडमेंट 1976 में लेके आई थी, उन सब को यहां पर रिवोक करा गया. बहुत से चीजों को यहां पर रिवोक किया गया 78 में, जब इंदिरा गांधी गवर्नमेंट से हट गई थी एंड जनता गवर्नमेंट सेंटर में आ गई थी. सो मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 1978 में ये केस हुआ था. एंड उस टाइम चीफ जस्टिस जो थे M.H. बेक, ये उस टाइम पे चीफ जस्टिस थे. एंड उसके बाद इसमें 2 इंपॉर्टेंट जो जस्टिस थे, मैं उनका नाम इसलिए लिखा है
पीएन भगवती। पीएन भगवती वही हैं जो फादर थे ऑफ पीआईएल, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, कि पब्लिक के इंटरेस्ट में कोई भी लिटिगेशन डाल सकता है। वाई वी चंद्रचूड़ मैंने आपको लास्ट जजमेंट में बताया था, इनका खुद का लड़का डी वी चंद्रचूड़, जिसने राइट टू प्राइवेसी में इनकी खुद की जजमेंट को ओवर रूल करा। एडीएम जबलपुर केस डन। सो दिस इज द जजमेंट सीरीज प्रेजेंटेड बाय मी। ओके, आज हमारा जजमेंट का आई थिंक 11th लेक्चर है। सो आई होप आप सभी जजमेंट को एक सीक्वेंस में पढ़ रहे होंगे, बिकॉज आफ्टर रीडिंग ऑल द जजमेंट्स मैं आपको ये गारंटी दे रहा हूं कि इसके बाद जब हम पेपर 2 इंडियन पॉलिटी स्टार्ट करेंगे, आप हर चीज को कनेक्ट कर पाएंगे। एंड इवन न्यूज़पेपर में अगर कोई आर्टिकल होगा तो आप बहुत इजीली उसको कनेक्ट कर पाएंगे। सो हम स्टार्ट करते हैं अब आज का केस। हर केस में हम सबसे पहले बैकग्राउंड करते हैं कि उसकी बैकग्राउंड क्या हुई है। बैकग्राउंड के बाद हम उसमें करते हैं कि उसमें लीगल इश्यूज क्या इन्वॉल्व थे, एंड उसके बाद हम देखते हैं कि उसमें आर्ग्यूमेंट्स क्या दिए गए बाय द पिटिशनर्स एंड द रिस्पोंडेंट्स, एंड फाइनली उसमें क्या जजमेंट आई गई बाय द सुप्रीम कोर्ट। एंड उस जजमेंट का कई बार हमने देखा है कि बहुत इम्पैक्ट भी होता है। जैसे हमने सबसे पहली जजमेंट जब अपनी करी थी तो उसके बाद हमने देखा था कि फर्स्ट अमेंडमेंट 1951 ऐड होकर आ गया था, रमेश थापर केस डन। सो लेट्स स्टार्ट। मेनका गांधी जी का जो केस था, सबसे पहले तो इसने एक रिलेशनशिप बना दिया बिटवीन आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 एंड आर्टिकल 21। इस केस में कहा गया कि ये तीनों आर्टिकल म्यूचुअली डिपेंडेंट हैं एक दूसरे के ऊपर, एंड ये तीनों इकट्ठे एग्जिस्ट करते हैं, कोई भी सेपरेट आर्टिकल नहीं है। डन। अब ये केस स्टार्ट कैसे होता है? मेनका गांधी, जैसे मैंने आपको बताया, 75 से 77 के बीच में इमरजेंसी रही। 78 में जब इमरजेंसी के बाद जनता गवर्नमेंट आती है सेंटर में, तो मेनका गांधी जो डॉटर इन लॉ थी इंदिरा गांधी की, उन्होंने कोशिश करी कि अब कांग्रेस की थोड़ी इमेज को ठीक करा जाए, इंदिरा गांधी की इमेज को ठीक करा जाए। तो उन्होंने एक पॉलिटिकल मैगजीन स्टार्ट करी, सूर्य डन। एंड उसको सूर्य को उन्होंने एक प्लेटफॉर्म लिया टू रिस्टोर द इमेज ऑफ द कांग्रेस पार्टी। बट कुछ दिनों के बाद उन्होंने सूर्य मैगजीन में एक कंट्रोवर्शियल इमेज डाल दी। किसकी? सन ऑफ द डिफेंस मिनिस्टर जगजीवन राम, जो इस टाइम पे डिफेंस मिनिस्टर थे, इनकी उन्होंने एक कंट्रोवर्शियल इमेज डाल दी। एंड उसके बाद ये गवर्नमेंट की नजरों में आ गए कि ये यहाँ पर गलत कर रहे हैं। एंड इस केस को चैलेंज करने के लिए मेनका गांधी ने सबसे पहले अपना आर्टिकल 19 यहाँ पर कहा कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, मेरे पास राइट है कि मैं कुछ भी लिख सकती हूँ और एक्सप्रेस कर सकती हूँ। ये हमने बहुत सारे सेडिशन के केसेस में पढ़ा भी है। डन। अब थोड़े ही दिनों के बाद 4 जुलाई को उनके पास एक लेटर आता है फ्रॉम द पासपोर्ट ऑफिस, आरपीओ से एक लेटर आता है जिसमें सेक्शन 3C ऑफ द पासपोर्ट एक्ट 1967 जो हमने ब्रिटिशर से लिया है यहाँ पर यूज किया जाता है। सेक्शन 10(3)(c) में गवर्नमेंट के पास पावर है और आरपीओ के पास पावर है, वो किसी के भी पासपोर्ट को इंपाउंड कर सकते हैं। डन। एंड उसके ऊपर उन्हें इन द इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक ये नाम डालकर वो किसी का भी पासपोर्ट इसमें इंपाउंड कर सकते हैं। एंड इसमें उन्होंने मेनका गांधी को कहा गया कि 7 दिन के अंदर आपको अपना पासपोर्ट सरेंडर करना है एंड आपको बाहर अब्रॉड में फ्लाई नहीं करने दिया जाएगा। अब इस चीज को चैलेंज करने के लिए उन्होंने आरपीओ को एक लेटर लिखा और कहा कि सेक्शन 10(5) जो है उसमें आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप जिसमें मुझे रीजन बताएंगे कि किस लिए मुझे रोका जा रहा है। ओके, बट यहां पर MEA ने, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने यहां पर उनको कहा कि इट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ द जनरल पब्लिक, इसलिए हम आपको रोक रहे हैं। प्लस उन्होंने कहा कि इन द कमिंग टाइम शाह कमीशन की एक इंक्वायरी है एंड उसमें आपकी स्टेटमेंट्स की जरूरत पड़ेगी, एंड इसलिए उनको अब्रॉड जाने से रोक लिया गया। यहाँ पर MEA ने अपनी क्वोटेशन जो दी थी वो शाह कमीशन की दी थी। डन। बट यहां पर मेनका गांधी ने एक सवाल भी उठाया था कि इन फ्यूचर आपको जरूरत पड़ेगी, इसको आप एट प्रेजेंट टाइम पर इन द इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक यूज कर मुझे अब्रॉड जाने से नहीं रोक सकते हैं। ये उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के आगे बोला था। डन। बट MEA ने उनको क्लैरिफिकेशन ये दी कि हम
इस शाह कमीशन के कारण आपको नहीं जाने दे रहे हैं। अब यहां पर 3 लीगल इशू इन्वॉल्व स्टार्ट हुए। पहले तो ये हुआ कि वेदर द राइट टू गो अब्रॉड इज अ पार्ट ऑफ पर्सनल लिबर्टी, क्या ये आर्टिकल 21 में पर्सनल लिबर्टी में आता है। ऑल्दो इससे पहले सतवंत सिंह का एक जजमेंट आई थी 1967 में, जिसमें कहा गया था कि राइट टू गो अब्रॉड इज कवर्ड अंडर आर्टिकल 21। देन उसके बाद सेकंड क्लॉज ये उठा कि क्या तो अंडर आर्टिकल 19 फ्रीडम टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन और फ्रीडम टू रिजाइड इन एनी पार्ट ऑफ द इंडिया हैज एनी जोग्राफिकल लिमिटेशन, क्या क्या इसकी कुछ जोग्राफिकल लिमिटेशन है कि आप यहीं तक जा सकते हो, इससे बाहर नहीं जा सकते हो। ये सेकंड सवाल इसमें उठा। थर्ड सवाल ये उठा कि वेदर द सेक्शन 10(3)(c जिसमें ये पार है आरपीओ के पास कि वो किसी का पासपोर्ट इंपाउंड कर सकता है, इज अ वायलेटिव ऑफ आर्टिकल 14, 19 एंड 21, कि क्या ये इन तीनों का वायलेशन कर रहा है। डन। यहां पर ये 3 सवाल उठे गए एंड उसके बाद आर्ग्यूमेंट्स का टाइम आया। डन। अब सबसे पहले आर्ग्यूमेंट पटिशनर ने ये करा कि जो फंडामेंटल राइट है, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन आर्टिकल 19 के अंतर्गत, राइट टू ट्रेवल अब्रॉड, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, राइट टू फ्रीडम ऑफ मूवमेंट जो आर्टिकल 19 में है, दे ऑल आर इन्फ्रिंज बाय द रिस्पोंडेंट, सरकार ने सब छीना है, बाय इंपाउंडिंग द पासपोर्ट विदाउट गिविंग एनी रीजन। यहां पर इनका आर्टिकल 19 एंड आर्टिकल 21 वायलेट हो रहा है, क्योंकि ऑल्दो सतवंत सिंह केस में 1967 में ये कह दिया गया था कि राइट टू फ्लाई अब्रॉड इज कवर्ड अंडर आर्टिकल 21। ओके। एंड उसके बाद सेकंड ये आर्गुमेंट किया गया कि आर्टिकल 14, 19 एंड 21 इसको इकट्ठा पढ़ा जाए। डन। एंड देयर इज अ नीड ऑफ प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ व्हिच इज रीजनेबल, फेयर एंड कॉन्स्टिट्यूशनल। दैट मीन्स उन्होंने कहा कि यहां पर इन शॉर्ट ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का यूज किया जाए। अब सरकार कहती है प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ, इसका मतलब ये नहीं है कि हर प्रोसीजर जो सरकार बना रही है वो फेयर होगा, वो जस्ट होगा। डन। वो कॉन्स्टिट्यूशनल होगा। तो ये तीनों चीजें हमने गोपालन केस में करी थी कि प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ में जस्ट सुप्रीम कोर्ट ने ये देखा था कि वेदर द प्रोसीजर हैज बीन फॉलोड और नॉट, बट इस चीज को फाइनली ओवररूल्ड किया गया इन द मेनका गांधी केस, जिसमें यह भी डिसाइड किया गया कि जो लॉ सरकार बना रही है वो अपने आप में रीजनेबल है, अपने आप में फेयर है कि नहीं है। सो यहां पर उन्होंने कहा कि पहले तो आप इनइक्वालिटी क्रिएट कर रहे हैं, मुझे फ्लाई नहीं करने दिया जा रहा। आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, आप मेरी मैगजीन को यहां पर रोक रहे हैं। आर्टिकल 21 राइट टू फ्लाई अब्रॉड, आप ये तीनों आर्टिकल्स मेरे यहां पर वायलेट कर रहे हैं मुझे ट्रेवल ना करने से। डन। सो यहां पर ये तीनों आर्टिकल सुप्रीम कोर्ट के आगे आए एंड उन्होंने कहा कि इन तीनों आर्टिकल्स को हम सेपरेट रीड नहीं कर सकते हैं, दे शैल बी रीड कलेक्टिवली। ओके। अब यहां पर पिटिशनर एक और कहा कि ऑडी ऑल्ट्रम पार्टम, इसका मतलब क्या होता है? इट मींस लिसन टू द अदर साइड। यहां पर कहा कि स्टेट दिस प्रिंसिपल स्टेट दैट नो पर्सन कैन बी जज विदाउट गिविंग अ फेयर चांस ऑफ हियरिंग, दिस अपहोल्ड्स नेचुरल जस्टिस। नेचुरल जस्टिस वही है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, कि मुझे सुनने का मौका तो दिया जाए, मुझे यहाँ पर मौका दिया जाए बोलने का, क्योंकि यहाँ पर उनको रिस्पॉन्ड करने का मौका नहीं दिया गया था। उन्हें डायरेक्ट कहा गया था कि आपका पासपोर्ट इंपाउंड हो रहा है। डन। एंड उन्होंने कहा इट इज एसेंशियल एलिमेंट ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। डन। एंड फोर्थ पॉइंट उन्होंने ये कहा, पिटिशनर इन द आर्गुमेंट सेड द सेक्शन 10(3) of the Passport Act is a violative of Article 21 by restraining the petitioner to travel abroad. 10(3)(c) उन्होंने कह दिया कि जब ऑलरेडी 21 में सतवंत सिंह केस में ये बोल दिया गया है कि आप फ्लाई कर सकते हैं बाहर, तो सेक्शन 10(3)(c) सरकार यहां पर अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से यूज नहीं कर सकती है। ये सभी पॉइंट सुप्रीम कोर्ट के आगे आए गए एंड फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने इसमें आर्टिकल 21 को बहुत एक्सपेंड करा एंड एक रियल मीनिंग में पर्सनल लाइफ एंड लिबर्टी की डेफिनेशन दी। अब यहां पर जजमेंट में 7 जजेस बैठे थे एंड यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा ऑल्दो देयर इज अ क्लैश बिटवीन ब्रिटिश जुडिशरी सिस्टम प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ, जो हमने जापान से ली है, बोरो करी है,
एंड द अमेरिकन जुडिशियल सिस्टम ऑफ ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। यहां पर सबसे पहले इस दोनों क्लैश के बारे में उन्होंने डील करा एंड फाइनली उन्होंने गोपालन केस की जजमेंट को ओवर रूल करा एंड कहा कि इन तीनों आर्टिकल में एक इंटरकनेक्शन है एंड ये म्यूचुअली डिपेंडेंट है एक दूसरे के ऊपर। सो यहां पर आर्टिकल 21 में जब ऑलरेडी ये राइट है, राइट टू गो अब्रॉड, तो यहां पर आप किसी का ये राइट नहीं छीन सकते हैं। आप अनजस्ट लॉ नहीं बना सकते हैं, आप अनफेयर लॉ नहीं बना सकते हैं। इट शुड बी जस्ट, इट शुड बी फेयर, इट शुड बी रीजनेबल। दिस ऑल आर कॉल्ड ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। ओके, तो यहां पर सरकार सुप्रीम कोर्ट ने ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के ऊपर पूरा फोकस किया एंड जो गोपालन केस में प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ था उसको ओवर रूल करने की कोशिश की गई एंड कोर्ट ने यहां पर कहा जो पर्सनल लिबर्टी है इट शेल बी कंस्टिट्यूड इन मच मोर वाइडर सेंस, इन अ लिबरल सेंस, एंड आर्टिकल 21 शुड बी गिवन वाइडर इंटरप्रिटेशन। ओके, इंटरप्रिटेशन यहां पर वाइडर दी गई, हालांकि गोपालन केस में बहुत नैरो दी गई थी and should cover all the fundamental rights and the narrow view should be abandoned and declared as held in the Satwant Singh case। सतवंत सिंह केस में ये कहा गया था right to go abroad is covered under article 21। so यहाँ पर finally मेनका गांधी केस में अगर मैं आपको बोलूं तो इसने गोपालन केस को ओवर रूल करा। गोपालन केस में प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ यूज किया गया था बट फाइनली इसमें ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को लाया गया एंड फाइनली इसका एक और एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, राइट टू स्लीप पीसफुली। जब रामदेव जी का यहां पर केस हुआ तो जस्टिस चौहान ने कहा कि राइट टू पीसफुल स्लीप इज कवर्ड अंडर आर्टिकल 21 सब्जेक्ट टू सम रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन दैट इज प्लेस, टाइम एंड द मैनर। इसमें उन्होंने कहा, स्पेशली कहा था, राइट टू स्लीप डज नॉट मीन कि आप कल को बोलो कि मुझे पार्लियामेंट के अंदर सोना है, कल को आप बोलो हमें सुप्रीम कोर्ट के अंदर सोना है with some reasonable restriction, but right to sleep will be covered under article 21। and उस केस में जो जून 2012 में हुआ था उसमें उन्होंने उनकी फेवर में जजमेंट दी एंड कहा पुलिस ऐसे रात को जाकर उनको नहीं उठा सकती बिकॉज राइट टू स्लीप पीसफुली इज कवर्ड अंडर आर्टिकल 21। सो दिस इज ऑल अबाउट द मेनका गांधी केस। जय हिंद टू ऑल।